बात नहीं बेटा, सो जाओ, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ देते हैं। जो हो गया बेटा वो हमारे हाथ में नहीं था, जो हो गया बेटा वो तो हमारे हाथ में नहीं है। भविष्य में अच्छा काम करेंगे, अब अच्छे से सो जाते। अरे भाई बेटा अब आप सो जाइए, कोई बात नहीं बेटा, जीवन में जो होता है उससे आगे बढ़ते। व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे होंगे हैप्पी न्यू ईयर, स्टेटस लग रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, है ना। देखो यार, अगर कोई मीठी बातें सुनने आया है ना तो वीडियो छोड़ के चले जाओ। मास्टर करेगा कड़वी कड़वी बातें। मास्टर अब कैसे सब कुछ सही होगा, अब तो लाइफ मैंने बहुत खराब कर दिया है, यही लग रहा है ना। सब सही करना है ना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और उससे पहले बच्चा आता है ना एकदम मासूम सा भोला सा, हम तैयारी करेंगे भैया दीदी की तरह। हम उसके बाद लग जाता है अपने पेपर सॉल्व करने, मॉड्यूल सॉल्व करने, कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, कहीं ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लेता है। 3-3 घंटा रोज पढ़ रहा है बैचेस से, अपने क्लासरूम के अंदर डाउट सॉल्व कर रहा है, टीचरों से डाउट पूछ रहा है, न्यूमेरिकल्स लगा रहा है, क्वेश्चंस लगा रहा है, बुक्स लगा रहा है, अपने दोस्तों को छोड़ रहा है, घूमने नहीं जा रहा है, मस्ती नहीं कर रहा है, फोन दूर रख रहा है, डिस्ट्रैक्शन हटा रहा है, तबियत खराब हो रही है, उसमें पढ़ा जा रहा है, मम्मी से बात नहीं हो रही, इमोशनल बॉन्ड टूट रहा है, सब छोड़ छाड़ के 2 साल 3 साल 4 साल बच्चा मेहनत करता है, सब छोड़ के इट हर्ट्स एंड इट विल हर्ट, इट हैज टू हर्ट, इट इज मेंट टू बी हर्ट, इट वाज मेंट टू बी। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों की ये हालत है, क्या बोलूं मैं। और हम तो बहुत गरीब खानदान से आते थे, घर वालों ने जिस तरह से पढ़ाया था एकदम ऐसे ही आप भी फील कर रहे हो। हाँ भाई हैप्पी न्यू ईयर हो गया। हाँ हैप्पी है, दूर दूर तक हैप्पी नहीं दिख रहा है मुझे तो। तुम्हारा तो शायद हैप्पी चल रहा हो अभी भी। व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे होंगे हैप्पी न्यू ईयर, स्टेटस लग रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, है ना। देखो यार, अगर कोई मीठी बातें सुनने आया है ना तो वीडियो छोड़ के चले जाओ। मास्टर करेगा कड़वी कड़वी बातें। थोड़ी हकीकत भी तो सुनो अपनी, थोड़ी सच्चाई भी तो सुनो। मास्टर हम मचा देंगे, कमबैक करेंगे, कमबैक होगा मास्टर, अपना टाइम आएगा मास्टर, ये अपना टाइम है। मास्टर भटक गए थे, दोस्ती यारी थोड़ा मोबाइल का गेम में खेल लिए थे। हाँ हो गया, क्या हुआ? थंबनेल देख के क्लिक किया। मास्टर स्ट्रैटेजी बताओ यार, समय मत बर्बाद करो, जल्दी जल्दी स्ट्रैटेजी बताओ। इसके बाद अभी 15 स्ट्रैटेजी वीडियो और देखने, दर्जनों स्ट्रैटेजी वीडियो देखने आज दिन भर। आज तो 1 जनवरी है मास्टर, आज का तो प्लान ही यही है, दिन भर स्ट्रैटेजी वीडियो देख के सारी स्ट्रैटेजी समझ लेनी है दुनिया की। करना कुछ नहीं है, अगले दिन वही बैठ जाना है मास्टर। एग्जाम के पहले वो लगती है ना मैराथन, उसमें आएंगे मास्टर, गंगा नहाने मैराथन में जाके खड़े हो जाएंगे लाइन में। वो 8-8 घंटे में सब मास्टर 8 घंटे में पढ़ लेंगे। क्या अभी से पढ़ा रहे हो? अभी कौन पढ़ता है मास्टर, लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। स्ट्रगल जीवन से बेटा खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका जीवन बहुत स्मूथ चल रहा हो ना, जिस दिन आपकी जीवन की गाड़ी बहुत प्यारी मक्खन की तरह स्मूथ जा रही हो ना, समझ जाना जीवन गलत दिशा में जा रहा है। आपका जो मन होता है ना वो वैसा होता है जैसे कोई नवजीवित पशु हो, जो छोटा सा घोड़ा पैदा होता है ना, वो इधर उधर भागता रहता है, उसे सही दिशा नहीं मिलती है और उसे लगातार सिखाया जाता है कि तुझे सीधे दौड़ना है, जब बाधा आएगी तो तुझे कूदना होगा, और वो घोड़ा सीख नहीं पाता, वो इधर उधर भागता रहता है। जिस तरह से एक नवजात पशु का दिमाग होता है ना कि इधर उधर भागता रहता है, ठीक वैसे ही आपका मन होता है। आप देखो जितने भी लोग सबसे ज्यादा महान बने हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू किया है, अपने मन पे काबू किया है। बाहर दुनिया को जीतना बहुत आसान है बेटा, सबसे पहले आप अपने मन को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो, अपने ऊपर कंट्रोल लेके आओ। जब तक आपके जीवन का कंट्रोल दुनिया के पास है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपनी लाइफ का कंट्रोल लो, टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम कुछ और करना चाह रहे हो पर दिन भर कुछ और कर रहे हो? सीधे शब्दों में आप समझो, आप अपने जीवन का जो कंट्रोल है, आप अपने जीवन का पूरा कंट्रोल एक शैतान को दे चुके हो, जो अपने हिसाब से आपके जीवन को चला रहा है। तुम किसी और के कंट्रोल में हो, तुम अपने काबू में नहीं हो बेटा। क्यों होने दे रहे हो ऐसा? अगर सच में तुम्हें जीवन में सफल होना है और अपने माँ बाप के लिए क्यों, अपने लिए जीवन में कुछ करना है, अपना नाम बनाना है, अगर अपना नाम रोशन करना है। मैंने एक दिन कहा था कि माँ बाप नाम रख देते हैं पर नाम बनाना बेटे या बेटी का काम होता है। माता पिता आपका नाम रख देते हैं कि आपका नाम रख दिया आशु, पर इस नाम को बनाने का जो काम है वो आपके ऊपर। अगर आप सच में अपना नाम बनाना चाहते हो, अगर आपके सच में दिल में ये इच्छा है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करोगे, तो आप दिन भर ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हो? आप फंस क्यों गए हो? पुराने समय में क्या होता था कि जो राक्षस होता था, जो दुश्मन होता था, जो शैतान होता था, वो सामने दिखाई पड़ता था। पर ये कलयुग आ गया है। कलयुग के अंदर आप देखो जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो अब दिखाई नहीं पड़ती। उन्होंने हमारे मन के ऊपर काबू कर लिया है। अगर आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं यूज करना है, अगर आपको पता है आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, अगर आपको पता है कि रात रात में फोन पे किसी से बात करूंगा या व्हाट्सएप पे चैट करूंगा तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, अगर आपको ये सब पता है और इसके बाद भी आप मजबूर हो,
आपके पास अपने जीवन का कंट्रोल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई तो शैतान है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप जीवन में सफल होना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप एक अच्छा घर खरीदना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप देश में हर किसी की सेवा करना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। इन सभी का जवाब हाँ है, पर आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि परेशानी सच में बड़ी है। परेशानी सच में बड़ी है। एक अदृश्य दानव है, एक अदृश्य शैतान है जिसने हमारे मस्तिष्क पे पूरा कब्जा कर लिया है। वो अदृश्य है, वो जो दानव है, वो जो शैतान है, वो सामने दिखाई नहीं पड़ेगा। बेटा ये आपके हाथ में है कि अब क्या होगा। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है बेटा, किसी भी दिन कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अब ये चीज अच्छी है कि बुरी, बेटा ये जिंदगी है। थोड़ा हार्श बोल रहा हूँ ना, तो तैयार भी तो करना पड़ेगा आपको जीवन के लिए, आगे के लिए। ये जिंदगी है बेटा। लाइफ हिट यू वर्स्ट व्हेन यू आर एट योर बेस्ट। जिंदगी आपको तेज खींच के तमाचा तब मारती है जब आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होते हो, बहुत खुश होते हो। यही है लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कल सुबह उठे, क्या पता अपना कोई बहुत खास दुनिया में ना रहा। ये इस लेवल का पेन है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना, जो एकदम बर्बाद बच्चा था, जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उसे कुछ बुरा नहीं लगा क्योंकि टीचर ने बोला ये नोट्स पढ़ने नहीं पढ़ा, टीचर ने बोला ये क्वेश्चंस करने नहीं करा, टीचर ने कहा होमवर्क करने नहीं करा। जो बचपन से टॉपर रहा है वो तेज है, टीचर ने इतना कहा मैं इसके 10 गुना आगे कर दूंगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे एवरेज और मेरे बिलो एवरेज बच्चों की। जो बहुत टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करते रहते हैं, डिफरेंट करे क्वेश्चन की, यहाँ से ये भी लगा लेते हैं, वो भी लगा लेते हैं। वो कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ देते हैं। जो हो गया बेटा वो हमारे हाथ में नहीं था, जो हो गया बेटा वो तो हमारे हाथ में नहीं है। भविष्य में अच्छा काम करेंगे, अब अच्छे से सो जाते। अरे भाई इंसान है, रोबोट थोड़ी है कि जो बोलोगे हम करते जाएंगे, हमें प्रॉम्प्ट दोगे हम सो जाएंगे। बेटा अब आप सो जाइए, कोई बात नहीं बेटा, जीवन में जो होता है उससे आगे बढ़ते। चैट जीपीटी थोड़ी है, इंसान है, इमोशन है, फील होगा, नहीं आएगी नहीं। सब सही करना है ना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और उससे पहले इस चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा। जीवन में जितनी अभी तक गलतियां की उनको क्लोज करना पड़ेगा। और क्लोज करने का तरीका, ये तो मानते हो ना गलती की है, मानते हो, तो क्लोज करने का तरीका है कि गलती के लिए माफी मांग लो। मास्टर किससे माफी मांगे? माँ बाप से माफी मांगे, उनके साथ बहुत गलत किया है। गलत फहमी है तुम्हारी कि तुमने माँ बाप के साथ गलत किया है। तुमने सबसे ज्यादा गलत अपने साथ किया है। तुम्हारे अंदर एक अता टैलेंटेड, एक खूंखार, खतरनाक इंसान छुपा हुआ है। बहुत टैलेंटेड इंसान तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है और तुम पूरी जिंदगी उसके साथ गलत करते रहे। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, पर तुमने यार उसको बाहर नहीं आने दिया। से सॉरी टू योरसेल्फ। आज कमेंट में खुद से सॉरी बोलो। से सॉरी टू योरसेल्फ लिखो, आज मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अगर तुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो तू जीवन में रॉक कर जाती। से सॉरी टू योरसेल्फ। माफी मांगो खुद से और दिल से मांगो। ये जो नकली तुम्हारे ऊपर एक इंसान है ना, इसको निकाल के बाहर फेंको। अंदर वाला इंसान बाहर लाओ यार, जिसका सपना नहीं था जीवन में कुछ बड़ा करने का, जो क्लास फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट नहीं आता था, रेस जीतता था, कंपटीशन जीतता था, उस बच्चे को बाहर लाओ यार। जीतने के लिए आया था, उसको बाहर ले गया। मास्टर अब कैसे सब कुछ सही होगा? अब तो लाइफ मैंने बहुत खराब कर दिया है, यही लग रहा है ना। मुझे पढ़ाते हुए लगभग कुछ 10 से 11 साल हो गए, ऑफलाइन ऑनलाइन में मिला लूं। मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में हमेशा काम आए। नया जीवन कैसे शुरू करें मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान है। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। हम फिजिक्स में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं सेट टाइम t = 0। अब समय शुरू हुआ, सेट टाइम t = 0। इसके पहले जो हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा समय अब स्टार्ट हुआ है। तो जीवन में जो भी हुआ उसको क्लोज करते हैं, खुद से माफी मांगेंगे। सेट टाइम t = 0।